लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की है और शासन के बड़े अधिकारियों के साथ आगामी पर्व त्योहार को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में कई अफसरों को फटकार लगाते हुए भी नजर आए, जिसमें मेरठ, मुरादाबाद, आजमगढ़ मंडल के अफसरों को खरी खोटी सुनाई गई। उन्हें हिदायत दी गई कि अगर जल्द ही कार्यशाला नहीं सुधारी गई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान ऐसे अफसरों को साइडलाइन किया जा सकता है जो लगातार मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता की समस्याओं के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। तो लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, सीएम योगी का ये निर्देश निकल के सामने आया है। तमाम उन अफसरों को साइडलाइन किया जा सकता है जो जनता के कार्यों को लेकर लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर फटकार लगाई गई है कि कार्यशैली में सुधार करें, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कल देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पे एक हाई प्रोफाइल बैठक करी थी और इस बैठक में शासन स्तर के सभी आलाधिकारी जो थे वो मौजूद थे। इसके अलावा सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, सीडीओ, नगर आयुक्त सभी लोग इस बैठक में मौजूद थे और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी कहीं कानून व्यवस्था जो है वो ना खराब हो। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आम लोगों का जो फोन है वो साफ तौर पर अधिकारी उठाएं, जो सीयूजी नंबर है वो उनके हमेशा उठने चाहिए। अगर कहीं से भी इस तरीके की शिकायत आती है कि अधिकारी जनता की नहीं सुने या जनप्रतिनिधियों की नहीं सुने तो उनके खिलाफ साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर कल उन्होंने ये अहम बैठक जो है वो करी थी, जिसमें कई जगह की जो रिपोर्ट बेहतर नहीं थी वहां के अधिकारी को फटकार लगाते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जनता के सभी कार्यों को सर्वोपरि रखा जाए। इसके अलावा आगामी त्योहारों को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए कि किस तरीके से व्यवस्थाएं रखनी, कहीं पर भी कोई व्यवस्था जो है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। इसके अलावा बकरीद को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए कि बकरीद पर कहीं भी सड़कों पर नमाज जो है वो अदा नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो प्रतिबंधित पशु हैं उनका कहीं पर हत्या नहीं होनी चाहिए और अगर कहीं पर इस तरीके की शिकायत आती है तो संबंधित जो अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो कहीं पर कोई अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी चाहे ब्लॉक स्तर हो, मंडल स्तर हो, जिला स्तर हो या फिर सचिवालय के लेवल पर हो, कहीं पर भी अनियमित जो है वो लेन देन की शिकायत भी नहीं आनी चाहिए। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। इसके अलावा कानून व्यवस्था जो हमेशा से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चैलेंज रही, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि जिस भी जिले के अंदर कानून व्यवस्था या फिर कहीं पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी तो वहां के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी साफ तौर पर तय की जाएगी और उनके खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर उन्होंने इसके साथ साथ आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुनने का भी कहा है कि उन लोगों की समस्याओं को सुना जाए, कहीं पर भी अनदेखी ना की जाए, जनप्रतिनिधियों की जो बात है उनको हमेशा तवज्जो दी जाए। इसके अलावा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को भी अधिकारी जो है वो सुनिश्चित करें। तो जो एक लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि अधिकारी जो है वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी बैठक में ये स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, फटकार भी लगाई गई है और उसके अलावा कहीं ना कहीं अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि यदि जनता की शिकायतों के साथ या जनता की सुविधाओं के साथ कहीं भी लापरवाही या अनदेखी की गई तो उसका खामियाजा आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरह से आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, इस बैठक के बाद माना जा रहा था कि उस पर भी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। अब जिस तरह से फटकार लगाई गई है, क्या आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि अगर कहीं से भी चूक पाई गई अधिकारियों के कामकाज को लेकर तो सीधे इसका खामियाजा तबादले के रूप में भुगतना होगा अधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर प्रियंका, कैबिनेट से ट्रांसफर सीजन की भी मंजूरी इस वर्ष के लिए जो है वो 24-25 के लिए दी जा चुकी है, जो 30 दिन तक की है। और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जो नियम है उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। अगर कहीं पर भी नियमों की अनदेखी की जाती है या फिर उसमें कहीं पे भ्रष्टाचार की कोई बात के सामने आती है तो साफ तौर पर जवाबदेही जो संबंधित अधिकारी होंगे उनकी तय की जाएगी और उन पर स्पष्ट तौर पर विभाग की तरफ से या शासन की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार ना हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ट्रांसफर नीति का जो है वो पालन किया जाए और जो नीति बनी हुई है
चाहे वो मंडल स्तर पे हो या जिले स्तर पर, उन सभी का पूरी तरीके से पालन किया जाए। कहीं पर भी कोई जो भ्रष्टाचार है या अनियमितताओं की जो कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो नहीं आनी चाहिए। तो साफ तौर पर स्पष्ट लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से बड़े लेवल पे ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद फटकार लगाने के अलावा भी क्या कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा हुई है? क्योंकि जिस तरह से त्योहारों का सीजन आ रहा है उसको लेकर जानकारी निकल कर सामने आ रही थी कि काफी हिदायतें दी गई हैं। इसके अलावा किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई बैठक में? देखिए, बैठक में सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा करी गई है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा, आम जनमानस की जो शिकायतें हैं उनका कैसे समयबद्ध तरीके से निस्तारण होगा, किन जिलों से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों जो शिकायत करता है वो जिला छोड़कर लखनऊ तक आ रहा है, या फिर सीएम के जो जनता दरबार लगाते हैं वहां तक शिकायतें क्यों आ रही हैं, और जहां की ज्यादा शिकायतें आई हैं उसकी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा करी है और वहां पर साफ तौर पर नाराजगी जताई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि शिकायतकर्ताओं को उनकी समस्या का समाधान जो है वो जिला स्तर पर नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन सभी बिंदुओं को लेकर, आगामी त्योहारों को लेकर, चाहे फिर वो बकरीद हो या फिर अन्य जो आने वाले पर्व हैं उनको लेकर हो, तो उनमें कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर रखना है, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर किस तरीके से पुलिस को गश्त बढ़ाना है, किस तरीके से वहां पे जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में संवाद स्थापित करके सभी समस्याओं का हल करना है। तो ये स्पष्ट तौर पर निर्देश जो कह सकते हैं कि सभी व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, और इसीलिए कल अगर आप देखें तो इस बैठक में सभी विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं या अपर मुख्य सचिव हैं वो इस बैठक में शामिल हुए, खुद मुख्य सचिव DS मिश्रा जो थे वो इस बैठक में शामिल हुए, सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे, पुलिस कप्तान मौजूद थे, इसके अलावा जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, CTO हैं, नगर आयुक्त, वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद थे। और उसमें सीएम योगी ने अपनी और सरकार की जो मंशा है इसको स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया कि किस तरीके से अधिकारियों को प्रदेश के अंदर कार्य करना है, जिलों के अंदर जाके कार्य करना है, और कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो एक तरफ तो शिकायतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ जिस तरह से मानक जनता की संतुष्टि को बनाया गया है, यानी कि पुलिस को कहीं ना कहीं मित्र के रूप में डेवलप करने को लेकर भी यहाँ पर कदम उठाया गया है। जिस तरह से उनके मानक को तय किया गया है कि जनता की संतुष्टि ही पुलिस के कार्य करने का मानक हो सकता है। उसके अलावा योग दिवस को लेकर भी कुछ हिदायत दी गई है। बिल्कुल, देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना है, और योग दिवस को लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि जितने भी पौराणिक स्थल हैं, प्राचीन स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, या फिर स्कूल जो कॉलेज हैं, उसमें हर जगह पर जो है योग दिवस मनाया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें प्रतिभाग करें, इस बात को सुनिश्चित करें। और योग दिवस को लेकर जो भी तैयारी की जानी है उनको पहले से ही सभी तैयारियों को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए, वक्त पर कोई कमी ना नजर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस बार योग दिवस पर सहभागिता करें, सब जगह पे लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की जाए, जो इसके अलावा जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए और योग दिवस जो है उसको पूरी तरीके से सफल बनाया जाए, इसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी बिल्कुल प्रियम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश, जनता की संतुष्टि ही पुलिस के कामकाज करने का मानक।